जी, हम अगली न्यूज़ की तरफ चलेंगे और इसमें हम आपको ये बता दें कि जो सर्वे हुआ है जिसमें बताया गया है कि कौन-सी नेशन जो है कितनी खुश है, यानी कि जो इंडेक्स हमें दिखाया गया है वर्ल्ड इंडेक्स, उसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का नंबर 108 है और इंडिया का 126, यानी कि पाकिस्तान के लोग भारत से ज़्यादा खुश रहते हैं और भारत के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से कम जो है वो खुशी उनकी दिखाई दे रही है या उनका नंबर 126 पर है। ज़ाहिर है ऑब्वियसली यही होगा क्योंकि जब आप जगह-जगह पे अपने सीईओज़ लगाएँगे, आप बार-बार एजुकेशन पे, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे, काम करेंगे, तो खुशी तो मतलब गई ना, मतलब थक जाएँगे, दिमाग भी थक जाएगा, खुद भी थक जाएँगे। और पाकिस्तान में ज़ाहिर है ना हम इकोनॉमी पे काम करते हैं, ना फॉरेन पॉलिसी पे, ना एजुकेशन पे और ना ही कोई और इस किस्म की चीज़ें जिससे कि हमारे लोग भी डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ के सीईओज़ लग सके, तो इस वजह से हमें इस तरह की कोई टेंशन ही नहीं है। ऊपर वाले ने हमें मेहनत से बचा के रखा है। हम मांगे-तांगे के ऊपर ही बिलीव करते हैं और वही कर के हम कंट्री भी चला लेते हैं और हमने ये बात साबित की है कि बगैर काम किए सिर्फ मांगे-तांगे के ऊपर सिर्फ लोन्स लेकर, यानी एक से लोन लीजिए, दूसरे को दीजिए, दूसरे का लोन पकड़ के तीसरे को वापस कर दीजिए। ये वाली जो टेक्नीक है, ये पाकिस्तानियों ने ही ईजाद की है और मेरा ख्याल है इसके ऊपर हमें कोई ना कोई गोल्ड मेडल तो बनता ही है। नहीं तो अगर हम भारत में होते तो भारत रत्न या कौन-सा अवार्ड होता है वो मैं कहती मोदी जी से कि दे दीजिए। मगर ख़ैर अब वो ब प भारतीय जो हैं वो पाकिस्तानियों को तो इस तरह का अवार्ड देंगे नहीं और शायद हम क्वालीफाई भी नहीं करते कि वहाँ पे जाके ये अवार्ड हम ले सकें, वैसे भी बॉर्डर बंद है, तो कैसे जाएँगे? और इस वजह से मतलब वो पोस्ट भी तो नहीं कर सकते ना कि बाय पोस्ट आ जाए अवार्ड, वो भी नहीं हो सकता। तो बहरहाल मुझे तो यही लगा कि भारतीय जो है शायद इसीलिए परेशान रहते हैं, ज़ाहिर है देखें फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वो लोग काम करते हैं, इकोनॉमी पे वो लोग काम करते हैं, एजुकेशन पे वो काम करते हैं, जगह-जगह पूरी दुनिया में उन्होंने हर जगह भारतीय जो है वो एक हर मल्टीनेशनल कंपनी में बिठा रखा है। हर जगह पे हमें भारतीय नज़र आते हैं, चाहे वो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आप उठा लीजिए, वहाँ पे यहाँ तक कि अब ज़्यादा उनको समझ नहीं आई कि अब और क्या करें, तो उन्होंने यूके का प्राइम मिनिस्टर भी एक भारतीय लगा दिया। तो अब इस तरह की चीज़ें जब आप लोग करेंगे और इतना आप लोग टेंशन लेंगे, फिर आपके फौजी, उनको भी कोई खाना कमाना नहीं आता। आपके सारे फौजी जो हैं, वो बस अपनी सैलरी लेते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं और घर चले जाते हैं, उसके बाद बस सिर्फ़ और सिर्फ़ पेंशन के ऊपर रह रहे होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती बेचारों के कैसे खर्चे पूरे करते होंगे पता नहीं। और उसके बाद दूसरी तरफ हमारे फौजी हैं, आते के साथ ही जी ये बजट तो वो बजट तो वो बजट तो ये बजट, तो जी भारत हमला कर रहा है, तो कभी टीटीपी हमला कर रहा है, कभी अफ़गानिस्तान आ रहा है, तो कभी ईरान से डरा रहे हैं। ऐसे करके मतलब जुगाड़ लगा के वो बड़े तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है आप उन्हें पकड़ नहीं सकते कि सर ये आप गलत कह रहे हैं। इसलिए कि इतनी बार छेड़ते हैं ना जब हम भारत को, तो एक आध बार मोदी जी भी एक तो अपना पायलट वायलट भेज देते हैं, जाओ चक्कर लगा कर आ जाओ। तो वो उसके बाद और हमारा काम जो है वो बेहतरीन हो जाता है। ये देखो जी, वो पायलट पकड़ा था हमने उनका, अगर हम ना होते तो पायलट कैसे पकड़ते, है ना? इस किस्म की बातें होती हैं। तो ज़ाहिर है जब ऐसी बातें करेंगे और जब इतना कमाएँगे, इतना खाएँगे, कॉर्नर के प्लॉट और इधर फ्लैट और अमेरिका में, कनाडा में, दुबई में, हर जगह पे जब प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी होगी तो खुशी क्यों नहीं होगी? ज़ाहिर-सी बात है, पैसा आता है तो पैसा खुशी भी देता है और वो भी ऐसा पैसा जिसमें आपने बिल्कुल काम ना किया हो, बैठे-बैठे ही मिल गया हो। तो उसमें तो और भी मज़ा आता है। तो ज़ाहिर है ये भारतीय ये तो बस काम कर के इतने खज्जल हो गए हैं कि खुश होने का टाइम ही नहीं रहा। एक थोड़ी बहुत इनकी मूवीज़-वूवीज़ आती हैं ढंग की, वो बस मैं देख लेती हूँ, बाकी तो मुझे कुछ नहीं लगता कि लोग कहीं पे भी खुश होते होंगे। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। जी, ये थे राहुल गांधी और हमेशा की तरह कुछ ना कुछ अजीब-सा और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सा बोल रहे होते हैं, लेकिन ख़ैर इनकी वीडियो दिखाने का मकसद ये भी था कि राहुल गांधी के ऊपर जो है 2019 की शायद ये क्लिप है और इसी तरह की मज़ीद है होंगी यकीनन, जिसमें उन्होंने कुछ उल्टी-सीधी बातें की थी और उसके बाद उनके ऊपर केस बना था। 2 साल के लिए जेल का कहा गया कि जी जेल हो गई है 2 साल, सुबह से हम लोग यही सुन रहे थे और हर तरफ यही बात हो रही थी। पाकिस्तान में भी एक-दूसरे से सब जर्नलिस्ट पूछ रहे थे, "हे! राहुल गांधी को बंद कर देंगे?"
तो लगा ये कि जी राहुल गांधी को भी बेल मिल गई है और लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट जैसा कोर्ट जो है वो भारत में भी मौजूद है।